अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर और बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप उर्दू शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जितना जल्दी आप मौके का फ़ायदा उठाएंगे उतना जल्दी आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो उर्दू शिक्षक अगर बनने का आपके पास सपना है और आप चाहते हैं कि हम टीचर बने और टीचर में भी उर्दू टीचर बने, तो आपके लिए ये बहुत ही अहम अपडेट निकल कर आ रही है। आप उर्दू टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपके लिए आगे चलकर बहुत ही अहम अपॉर्चुनिटी आपके सामने हो जाएगी। तो क्या है पूरी अपडेट, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर दबा लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली जो अहम खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार के अंदर बीएड का इंट्रेंस का जो फॉर्म है वो आ चुका है। आप चाहते हैं आगे चलकर हम टीचर बने, आप चाहते हैं कि बड़े उच्च विद्यालयों में हम पढ़ाएं, 6 to 8 में पढ़ाएं, 9, 10 में पढ़ाएं, 11, 12 में पढ़ाएं, और आगे भी आपका बड़ा सपना है तो आप इसके लिए टीचर बनने के लिए सबसे जो अहम जो सीढ़ी है उस सीढ़ी पर आप पास करके ही आप आगे टीचर का सपना देख सकते हैं। तो बिहार के अंदर उर्दू टीचर अगर बनना चाहते हैं तो बीएड का जो इंट्रेंस फॉर्म है वो आ चुका है। अब इंट्रेंस फॉर्म के अंदर कौन कौन भर सकते हैं, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो हम आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। देखिए, अगर आपने बिहार मदरसा बोर्ड से आपने फोकानिया किया है, मौलवी किया है और आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आप मदरसा बोर्ड से करते हैं, जैसे मौलाना मज़हरुल हक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी जो है, अगर आपने वहाँ से 3 साल का जो आलिम कोर्स है यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अगर आपने 3 साल का एग्ज़ाम मुकम्मल कर लिया है और आपने ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब आप उसके लिए एलिजिबल किस तरीके से होंगे, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपका 50% से आपका कम नंबर नहीं होना चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो पूरा अगर नंबर है तो पूरे नंबर का 50% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका 50% है या अगर उससे ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मोटा मोटी अक्सर लोगों का 50% नंबर रहता है या उससे ज़्यादा 52, 53, 54% रहता है। आपने अगर मौलाना मज़हरुल हक से आपने किया है तो आप आलिम आपने मुकम्मल किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आपने किसी दूसरे बोर्ड से आपका ग्रेजुएशन मुकम्मल होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर ग्रेजुएशन को आलिम बोला जाता है, इसीलिए हमने आपको मदरसा बोर्ड से भी समझा दिया। तो आपका अगर ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपने पीजी किया है या मदरसा बोर्ड से आपने फाजिल कर लिया है तो उसमें भी आपका 50% नंबर होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन करके भी बीएड का फॉर्म भर सकते हैं या आप एमए करके भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शर्त यही है कि आपका फॉर्म भरने के लिए आपका 50% नंबर होना चाहिए। ये आपको डॉक्यूमेंट लगे। डॉक्यूमेंट में आपको फोकानिया का जो अंक पत्र है जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र, जिसको अंक पत्र जिसके अंदर पूरा नंबर रहता है वो आपको देना पड़ेगा। मौलवी का जो अंक पत्र है वो आपको देना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन आपने अगर किया है तो ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पर भी अंक पत्र देना पड़ेगा, यानी फाइनल आपको तीनों का अंक पत्र लगेगा। उसके बाद जानते हैं कि जो फॉर्म का जो डेट है वो 4 अप्रैल से शुरू हो चुका है, यानी 3 दिन हो चुका है इस फॉर्म को चालू होने से। जो 27 अप्रैल इसका लास्ट डेट है, और अगर आप 27 तारीख तक किसी भी वजह से अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो आपको लेट फीस के साथ आपको 28 से लेकर 7 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो हम लेट फीस क्यों दें? लेट फीस से पहले हम 4 अप्रैल से शुरू हो चुका है, 3-4 दिन हो गया है, आप 27 तक बगैर लेट फीस के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप जानते हैं कि जनरल वालों के लिए इसके अंदर 1000 है, उसके बाद बीसी ईबीसी जो है इन लोगों के लिए 750 है, और उसके बाद SC ST के लिए यहाँ पर 500 रुपया यहाँ पर फॉर्म फीस दिया गया है। और अगर आपका करेक्शन किसी तरह का फॉर्म भरने में गलती होता है
तो आप इसको बाद में उस डेट के बाद आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है कि आपने सोचा है कि हम आगे चलकर उर्दू में भविष्य में उर्दू टीचर बने। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर बीपीएससी के ज़रिए उर्दू की बहाली आती है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, इन तमाम इसमें उर्दू की सीट रहती है। और आपने अगर सपना देखा है तो आपका ये सपना उसी वक्त सच होगा जब आपने बीएड मुकम्मल किया होगा। आप 6 to 8 9 10 11 12 में आप उर्दू शिक्षक बनने के लिए सोच रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी उर्दू शिक्षक वालों के लिए जो बनने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग आपको जो रास्ता है वो नहीं बताएंगे। हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि आपको किस किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेगा। तमाम तर डॉक्यूमेंट उसके अंदर स्कैन होंगे। स्कैन करने के बाद फाइनली आपका यहाँ पर फॉर्म भरा चला जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर चुनने के लिए आपको वहाँ पर कोड देना होता है। सब ज़िले का कोड होता है। आप जिस भी ज़िले के अंदर लेना चाहते हैं उस ज़िले के कोड के साथ वहाँ पर आप भर सकते हैं। तो ये बीएड के लिए काफ़ी अहम अपडेट निकल कर आ रही थी उर्दू शिक्षक वालों के लिए जो सपना देख रहे हैं कि हम बीपीएससी के अंदर बहाल हो या और भी कहीं भी, चाहे वो दिल्ली की भी वैकेंसी हो, ठीक है, केबीएस की वैकेंसी होती है, तो इन तमाम जगहों पर जो वैकेंसी निकलती है तो आपका यहाँ पर बीएड होना ज़रूरी होता है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए।